दोस्तों, ओल्ड मॉडल ओरिएंट सीलिंग फैन को हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड किया जाता है, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। तो देखिए, यहाँ पर मेरे पास एक ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन है जो कि ओरिएंट कंपनी का है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जला हुआ है, यानी इसका इंसुलेशन जो है वो जल चुका है और इसकी जो बॉडी है उस पर ये निकल कर आ गया है। यानी ये जो पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये इसका जब वायर में आग लगती है तो ये इसका इंसुलेशन ऊपर की ओर उड़ता है और बॉडी में जम जाता है। तो यहाँ देखिए, ये मोटर बिल्कुल फूक चुकी है, यानी जल चुकी है। और इस मोटर को रिवाइंड करने के लिए हमें कौन सी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा चाहिए कि ये इस वीडियो में जानेंगे। और इसमें कितनी कितनी टर्न डाली जाएंगी और कौन सा वायर गेज इसमें यूज़ किया जाएगा, सब कुछ इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, ये कुछ इस तरह का फ़ैन है, यानी ये पुराने मॉडल का सीलिंग फ़ैन है। और यहाँ पर ये देखिए, इसकी जो ये रॉड है ये किस तरह से बनी हुई है। यहाँ पर ये देखिए, इसमें चूड़ी होती है और इसका जो कैपेसिटर है वो भी यहीं पर रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी जो कॉइल है वो जल चुकी है, जबकि नीचे वाला सर्किट इसका बिल्कुल सही है, लेकिन इसका भी पेपर सूख गया है, जिसकी वजह से अब हम जब इसको रिवाइंड करेंगे तो यहाँ इसका पेपर निकलने का ख़तरा हो सकता है। तो इसलिए नीचे वाले सर्किट को भी कटिंग करेंगे और दोनों ही सर्किट इसके न्यू रिवाइंड करेंगे। तो इसकी जो कोर की मोटाई है वो 14 mm है। तो देखिए, ये 24 स्लॉट का स्टेटर है, यानी इसमें यहाँ पर भी नीचे भी 12 स्लॉट हैं और ऊपर भी ये वाली जो जली हुई स्लॉट है ये भी 12 ही स्लॉट है। तो यहाँ पर 12 कॉइल इसमें नीचे डाली जाएंगी और 12 ही कॉइल इसकी ऊपर डाली जाएंगी। अब देखिए, ये इसकी वो रॉड है जो इसमें लगाई जाती है, यानी इसके अंदर भी चूड़ी होती है और जो इसका स्टेटर होता है उसके अंदर भी चूड़ी होती है। तो यहाँ पर चूड़ी को टाइट किया जाता है और ये हैंग करने के लिए ये रॉड इसमें दी गई है। जबकि आजकल के जो फ़ैन है उसमें वैसे ही रॉड आती है जो नॉर्मल होती है, यानी बिना चूड़ी वाली। अब देखिए, इसकी सभी कॉइल को मैंने कटिंग कर लिया है और यहाँ से ये कॉइल बाहर निकाल ली है। और देखिए, 2 कॉइल इसकी मैंने ये काउंट कर ली है। ये वाली जो कॉइल है ये यहाँ की है, नीचे वाले सर्किट की, यानी स्टार्टिंग वाली। तो देखिए, इस कॉइल को मैंने जब यहाँ काउंट किया है तो इसमें निकली है 345 टन, जो कि मेरे हिसाब से इसमें टन कम है। और ये वाली कॉइल हो जाती है यहाँ की जो रनिंग वाली कॉइल है, और जब मैंने इसको काउंट किया है तो यहाँ पर निकली है 356 टन। तो कुल मिलाकर ये जो वाइंडिंग डाटा इसके अंदर किसी ने डाली है, ये अपनी खुद की बनाई हुई डाटा है, जो कि ये ओरिजिनल वाइंडिंग डाटा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फ़ैन बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में होता है और इसकी वाइंडिंग डाटा इससे अलग होती है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी नीचे वाली ये 12 की 12 कॉइल रिवाइंड कर लेते हैं और उसकी जानते हैं उसके बाद ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा। तो देखिए, ये नीचे वाली जो स्टार्टिंग वाला सर्किट है, यानी नीचे वाली जो 12 कॉइल हैं स्टार्टिंग वाली, उनको मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, हर कॉइल में 370 टन डाली गई हैं, यानी एक कॉइल में 370 बार तार को डाला गया है। तो कुल मिलाकर इसकी टन जो होती हैं उन्हीं को टन बोलते हैं। जो 70 बार हमने 370 बार इसमें हमने तार को डाला है एक कॉइल में, तो उसको हम टन बोलते हैं। तो चलिए, इसकी ये सभी कॉइल हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर हमने 36 नंबर इसमें कॉपर वायर यूज़ किया है। तो देखिए, 36 नंबर कॉपर वायर से हमने इसमें हर कॉइल में 370 टन डाली हैं, जो कि इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा होती है। और ये इस वाइंडिंग डेटा से बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में चलने वाला है। अब यहाँ इसके बाद हम रिवाइंड करेंगे इसकी नीचे वाली कॉइल, यानी रनिंग वाली कॉइल को। तो उसमें भी हम पेपर लगा लेते हैं और उसको भी मशीन पर ले चलते हैं और उसको भी कंप्लीट रिवाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ जो इसका नीचे वाला सर्किट है रनिंग वाला, उसको भी मैंने कंप्लीट रिवाइंड कर लिया है। और यहाँ देखिए, हर कॉइल में 390 टन डाली गई है, यानी हर कॉइल में 390 बार तार को डाला गया है। तो देखिए, जब हमने एक कॉइल में 370 बार या 390 बार तार को डाला है तो वहाँ पर ये इसकी टर्न कहलाती हैं। तो देखिए, हमने नीचे वाले सर्किट में 370 टन डाली हैं और ऊपर वाले सर्किट में, यानी जो अब हमने बाद में रिवाइंड किया है, इसमें 390 टन डाली हैं, जो कि दोनों ही सर्किट में हमने 36 नंबर वायर यूज़ किया है। अब देखिए, यहाँ इसकी 4 लूपें बन गई हैं, 2 नीचे वाले सर्किट की ये वाली और 2
ऊपर वाले सर्किट की, इस वाले की यानी रनिंग की। तो अब देखिए इन चारों लूपों को हम लीडर बनाएंगे और इसके साथ 2376 या कोई भी वायर इसके साथ फ्लेक्सिबल वायर जोड़ लेंगे, जिसमें 2 वायर अलग कलर की होंगी और 2 वायर अलग कलर की होंगी। यानी जैसे ही हम नीचे वाला सर्किट में वायर जोड़ेंगे तो वहाँ येलो कलर की वायर जोड़ देंगे और ऊपर वाले सर्किट में रेड कलर की वायर जोड़ देंगे और यहाँ से होते हुए हम इस शाफ्ट के अंदर से चारों वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो चलिए इसको पहले मैं इससे कनेक्शन कर लेता हूँ और 4 वायर इसके अलग अलग कलर के, 2 अलग अलग कलर के बाहर निकाल लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर इसमें 4 वायर ले लिए हैं और 2 कलर अलग अलग कलर के हैं, यानी इसमें 2 कलर के 4 वायर लिए गए हैं, जिसमें 2 वायर येलो कलर के हैं और 2 वायर रेड कलर के हैं। तो देखिए जो रेड कलर के वायर हैं वो हमने यहाँ पर जोड़े हैं नीचे वाले सर्किट में यानी रनिंग वाले सर्किट में, और येलो वाले वायर इसमें जोड़े हैं जो कि स्टार्टिंग वाला सर्किट है। तो देखिए ये हैं वो 2 येलो वाले वायर, ये वाले देखिए। तो ये वाले जो वायर हमने लगाए हैं वो यहाँ पर लगाए हैं जो सबसे पहले वाला सर्किट बनाया था, स्टार्टिंग वाला ये वाला। और जो ये रेड कलर के वायर हैं ये हमने यहाँ पर लगाए हैं, ये देखिए ये वाले जो कि इसकी रनिंग वाली कॉइल हैं और इसी पर मोटर रन करता है। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको वार्निश लगाकर भी सुखा लिया। अब चलिए इसको फिट कर लेते हैं बॉडी के अंदर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें, जब हम इसको बॉडी के अंदर फिट करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका जो ऊपर वाला कैप होता है सबसे पहले उसको लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर इसको लगाना ज़रूरी इसलिए होता है कि इसका जो ये शाफ्ट होती है उसमें चूड़ी होती है और जब हम ऊपर वाला कैप इसका लगाएंगे तो उसको टाइट करना होता है। देखिए ये इसकी चारों लूपें हैं और अब इस चारों लूपों को हम इसकी जो ये शाफ्ट है या जो इसकी रॉड है उसके अंदर निकालेंगे और उसके बाद इसको यहाँ से टाइट करेंगे। यानी इस तरह से इसको पकड़कर टाइट किया जाता है। देखिए इस तरह से यहाँ से पकड़ेंगे और इसकी जो रॉड होती है उसको यहाँ से टाइट किया जाता है। अगर हम इसमें नीचे वाला कैप पहले लगा लेंगे तो ये इसकी जो ये रॉड है ये इसमें टाइट नहीं की जा सकती, तो इसलिए ये वाला कवर पहले लगाया जाएगा ऊपर वाला और इसको यहाँ से पकड़कर, देखिए इसकी ये शाफ्ट होती है ये वाली और यहाँ इन चूड़ी में इसको इस तरह से टाइट किया जाता है। देखिए यहाँ अगर हम इसमें नीचे वाले कैप में यहाँ पर लगाते तो इसको जो इसका स्टेटर है उसको पकड़ा नहीं जा सकता था और ये घूमती रहती और ये टाइट बिल्कुल भी नहीं होती। तो देखिए साइड से हमने इसका जो स्टेटर है उसको पकड़ रखा है ऊपर वाले कैप में लगाकर, ये देखिए यहाँ से, और इसको अब हमने अच्छी तरह से यहाँ टाइट कर दिया है। तो इसलिए इसका जो पहला ऊपर वाला कवर है उसको पहले लगाया जाता है जिससे कि ये आसानी के साथ यहाँ टाइट हो जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको टाइट कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला कैप है हम यहाँ पर देखिए इसको अब लगाएंगे नीचे वाले कैप को। अगर हम इसको पहले लगा लेते तो यहाँ ये वाला इसका जो रॉड है ये इसमें टाइट नहीं की जा सकती थी, इसलिए इसको सबसे पहले ऊपर वाले कवर में ही फिट किया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जब भी हमारे पास इस तरह का फ़ैन आए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको ऊपर वाले कवर में फिट करेंगे और उसके बाद इसका जो ये रॉड होती है उसको यहाँ पीछे से इसका स्टेटर पकड़ेंगे और उसको घुमाकर इसको टाइट कर देंगे। ध्यान रहे अगर हमने नीचे वाले कैप में इस मोटर को पहले रख लिया तो यहाँ पर हम इसको जो इसकी रॉड होती है उसको टाइट नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको इस वाले फ़ैन में सबसे पहले ऊपर वाले कवर में ही टाइट किया जाता है। तो अब चलिए यहाँ पर देखिए इसके जो बोल्ट हैं उसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इसकी सेटिंग अभी सही से नहीं हुई है, तो यहाँ जहाँ पर हमें थोड़ी सी इसमें चोट मारनी है वहाँ चोट मारेंगे और जहाँ पर इसको सेट करना होता है वहाँ सेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी सेटिंग इसकी ख़राब है, तो यहाँ हम नीचे की साइड से भी इसमें थोड़ी थोड़ी चोट मारेंगे जिससे कि ये बिल्कुल सही से बैठ जाता है और इसकी सेटिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। अब देखिए यहाँ हमें जितना इसको टाइट करना होता है वो इसको फुल टाइट कर देंगे
जिससे कि ये बिल्कुल भी लूज न रहे और इसकी सेटिंग न बिगड़ने चाहे। तो अब देखिए ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और इसकी सेटिंग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ चुकी है। अब यहाँ देखिए इसके कनेक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ 2 वायर अलग अलग कलर की कोई से भी हम ले लेंगे और उनको एक जगह जॉइंट कर लेंगे और इसको बना लेंगे कॉमन, यानी सप्लाई का एक वायर इस कॉमन पर आने वाला है। अब देखिए 2 बच जाते हैं इसके वायर, रेड और येलो। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 2 कैपेसिटर के वायर होते हैं दोनों वायर इन अलग अलग कलर पर लगा देंगे। कोई सा वायर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि रेड वाला ही कहीं पर लगाया जाए और येलो वाला ही कहीं पर लगाया जाए। जहाँ मर्जी वहाँ पर दोनों वायर अलग अलग करके इसमें लगा दिए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके कनेक्शन बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम जब इसको सप्लाई देकर देखेंगे, अगर इसके राउंड उल्टे होंगे तो हम यहीं से इसका एक वायर चेंज कर देंगे, चाहे तो रेड और चाहे तो येलो। तो चलिए इसका जो कैपेसिटर का पैकिंग है हम उसको अच्छे से दोनों साइड से लगा देंगे और कैपेसिटर को यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे, जिससे कि ये बाहर की ओर नहीं निकलेगा। तो देखिए दोनों तरफ इसके हमने पैकिंग लगा दी है और अब ये इसका जो कैपेसिटर है वो बिल्कुल टाइट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों वायर पर हम सप्लाई देंगे, एक कॉमन पर और एक रेड वाले वायर पर जो कि कैपेसिटर के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए पहले सीरीज़ बोर्ड में सप्लाई देंगे और अब यहाँ पर देखिए इसको सप्लाई मिल चुकी है और अब हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए इसके राउंड बिल्कुल उल्टी तरफ को चल रहे हैं, यानी ये एंटी क्लॉक वाइज को मोटर चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक वायर चाहे तो रेड और चाहे तो येलो हम कॉमन पर से हटा देंगे और जो कैपेसिटर पर हमने लगा रखा है वो वाला हम कॉमन पर ले आएंगे और कॉमन से हटाकर कैपेसिटर पर ले जाएंगे। इसमें चाहे तो आप रेड वाले कलर को चेंज कर सकते हैं और चाहे तो येलो वाले वायर को चेंज कर सकते हैं। किसी भी एक वायर को आप इसमें चेंज कर सकते हैं, यानी किसी भी एक कलर के वायर को। अब देखिए हम इसको चेक करेंगे, रेड से रेड पर लगाएंगे तो यहाँ देखिए अब इसके राउंड बिल्कुल सीधे आ चुके हैं। ये देखिए बिल्कुल अब इसके जो राउंड है वो क्लॉक वाइज आ चुके हैं, यानी बिल्कुल सीधे। अब हम यहाँ पर देखिए इसका प्लग निकाल लेंगे और प्लग निकाल कर इसके जो दोनों कनेक्शन हैं सप्लाई के वहाँ पर जोड़ देंगे। और अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर पर हैंग करेंगे और इसको चलाकर देखेंगे। सबसे पहले इसके वायर सेट करेंगे, एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं होने पाए। तो देखिए हमने इस फैन को करंट दे दिया है और करंट देने के बाद ये कुछ इस तरह से इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा हाई होती है और ये बहुत सुपर स्पीड में चलने वाला फ़ैन होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ओल्ड मॉडल ओरिएंट सीलिंग फ़ैन को, जो कि 14x14 ही कॉइल में होता है, यानी 14 कॉइल इसमें नीचे होती है और 14 कॉइल ऊपर होती हैं, तो उसको हाई स्पीड में कैसे रिवाइंड करते हैं ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन भी दबाएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।